कैमरा में दिखाई ऐसे ऐसे चलने वाला विधायक मंत्री लोग है, समझे ना। लोग को आराम करने की जरूरत है, आपको बता रहे हैं। चलिए पानी कोई एग्जाम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हम बोले थे कि ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर है या लैब असिस्टेंट के लास्ट जून में बता रहे थे एग्जाम होने के, कहाँ दिया नींबू गाड़िएगा ना ऐसे के निचोड़िएगा तो दही फट जाता है। उसी प्रकार 2024 में इन लोग को गाड़ के और नाश फाड़ेंगे इन लोग। तब दीजिए नौकरिया से। आपको बोल रहे हैं कि अस्थायी जोड़ कर एग्जाम लीजिए, मेरा अंदर कैपेसिटी है तो हम लेंगे ना। नीति में सुधार कर सकते हैं ना, टैग लगा सकते हैं ना। आस्था नियोजन नीति आपको 3.25 करोड़ जनसंख्या थोड़ी ना मांग रहा है। हमारे साथ हैं छात्र नेता, नियोजन के बात कहने वाले और नियोजन की लड़ाई में हमेशा साथ दिए हैं। एक साइड है जोगेश दा, दूसरे साइड है सुनील दा सॉरी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नियोजन नीति में 31 दिवसीय महाआंदोलन रहा, उसके बाद तमाम नेता मंत्री एमएलए एमपी का समर्थन मांगा गया। समर्थन मांगने के बाद नियोजन पर सरकार की तरफ से कोई भी फीडबैक या तो पॉजिटिव व्यू निकल के नहीं आया। सबसे पहले हम जोगेश दा से जानने की कोशिश करेंगे। जोहार दादा। जोहार पलटू दा, पलट देवे आप पलट देवी ना। हाँ। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से नियोजन पे आप तमाम नेता मंत्रियों का जा के सुबह शाम कर देते थे और हस्ताक्षर लिए, मोहर लिए, और अभी भी कुछ नहीं निकल के कि नियोजन वही तो वही रहा आप लोग का? दादा मार भात थोड़ी ना कि बना के तुरंत चोखा मार के खा गए, नमक छिट के प्याज मार के, ये तो नहीं है। नहीं है झारखंड का तुरंत अगर आंदोलन होता और तुरंत मिल जाता तो ये नहीं होता। तो यहाँ राइजो है और यहाँ कई सालों तक अंग्रेजों को मारे थे, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, सेठ भिखारी, यात्रा भगत, बुद्धू भगत जी। तब कहीं जाके झारखंड जो बचा, कुछ आदिवासी मूलवासी के यहाँ बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सदियों तक आंदोलन चलता है तब यहाँ सुधरते हैं। तो ये अभी चलेगा कुछ दिन तक। तो आपका 31 दिवसीय महाआंदोलन ऐसा लग रहा था कि आप जिस तरह से एमएलए और एमपी से मिल रहे थे, नियोजन नीति वापस हो जाएगा, आप लोग का जितना भी वैकेंसीज आएगी 60-40 की रेशियो पे नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या बोलना चाहिएगा आगे? क्या देखिए, बोलना चाहते हैं कि बहुत दिक्कत होने वाला है। पीजीटी के एग्जाम रुक रहा है। BC2 का जो BC2 का 6% आरक्षण है उसको 2 सीट दिया। 2 जी राज्य में है, 2 सीट है राज्य में। बताए सबसे ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या झारखंड में है और 2 सीट है टीचर में, और टीचर के मतलब 60 साल पूर्व नहीं किया है और कई साल से यहाँ टीचर बहाली नहीं हुआ है और रिटायर नहीं हुआ है। इन लोग हैं कि इन लोग अपना सब पूर्वज के घुसा रहा है, हमको तो समझ से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये रद्द होगा और ये नहीं चलेगा, कोई एग्जाम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हम बोले थे कि ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर है या लैब असिस्टेंट के लास्ट जून में बता रहे थे एग्जाम होने के, कहाँ दिया डेट? सब बताइए। चेंज हो गया, कहाँ बदल दिया कहाँ दिया? तो जिस तरह से आप देख रहे थे कि नियोजन की बात करते करते इतना लंबा आंदोलन आपका छिड़ गया, 6 महीना से लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं, साथ में कभी सदन के बाहर देखते हैं, कभी सड़कों पर, कभी जाके लाठी डंडा खाते हैं। तो कितना दिन ये सब करिएगा, कितना दिन ये आंदोलन करिएगा? कब तक आपका वैकेंसीज, कब नौकरी आदमी को लगेगा? देखिए, दिन जो है सरकार के पुरने वाली है, पानी भी हरा चलता है। ये लगातार बहालियां निकालते जा रहे, नियुक्ति पत्र ये बांटे जा रही है, तो आप का आंदोलन ही करिएगा कि नौकरी भी लेना है आपको? सरकार पत्र दिया है, लेटर पत्र वो दिया है कि कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट दिया है। तो अभी तो उसका प्रचार प्रसार बड़ी जोर शोर से चल रहा था। देखिए वो सब जो है ना, क्या बोले, कैमरा में दिखाई ऐसे ऐसे चलने वाला विधायक मंत्री लोग है, समझे ना। लोग को आराम करने की जरूरत है, आपको बता रहे हैं। आराम करने की जरूरत है, खटिया में बैठ के उन लोग ऐसी कर रहे हैं। नाती पोता खिलाने की जरूरत है। और यहाँ विधानसभा में आ जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ के छात्रों को बुतरू समझ लिया, नाती पोता समझ लिया, और ऐसे डुगडुगिया बजा के, खिलौना बजा के, खिलौना जैसा खरीद के, वैकेंसी समझे कि खिलौना समझ के और नचा रहा है। तो नाती पोता ये नहीं ना है जी, आपका नाती पोता तो घर में है। इसलिए उन लोग रिटायर होने के समय में विधानसभा में है, इसलिए उन लोग नौटंकी कर रहा है। जल्दी बोल रहे हैं कि सभी बहाली में अस्थायी जोड़ दीजिए, अन्यथा झारखंड के छात्र नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपका नियुक्ति भी आप लोगों का 60-40 वापस भी नहीं हुआ, तमाम नेता मंत्री जितने कोई समर्थन भी दिए, तो क्या लगता है कि 2024 में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि आपका बात तो सुना ही नहीं। देखिए, विधायक मंत्री जितने भी है वो ऊपर दिल से समर्थन किए हैं, लेकिन वही तो एग्जाम ले रहे हैं। अरे वो क्यों नहीं धरना में बैठते हैं? उसका भी तो बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं जान रहा है कि मेरा सीट जाने वाला है, कहीं ना कहीं नींबू उसका रस गाड़ने वाला है। दही जब जमता है, जब नींबू गाड़िएगा ना ऐसे के निचोड़िएगा तो दही फट जाता है। उसी प्रकार 2024 में इन लोग को गाड़ के और नाश फाड़ेंगे इन लोग, तब सुधरेगा। युवाओं का सरकार आप बनाना चाह रहे हैं, इसका संदेश सही दे रहे हैं? बिल्कुल। अगर माने मुख्यमंत्री साहब, हम चाहते हैं कि जुआ फुआ हम लोग नौकरी के लिए है। जुआ जो किस लिए है? देश की सेवा के लिए है, नौकरी के लिए है, समझे ना। ये सब नेता बनने के लिए नहीं है। लेकिन अगर सरकार मजबूर कर देगी तो देश के जुआ पढ़े लिखे PhD, मास्टर डिग्री, B.Ed किए हुए छात्र कहाँ जाएंगे? सब बताए।
बकरी चराएंगे? नहीं। हाँ, तो फिर कहाँ जाएंगे? इतना पढ़ लिख के बकरी चराने के लिए थोड़ी पढ़े हैं आप। सरकार को काहे नहीं बोलते हैं कि नौकरी दीजिए जल्दी बोल के? अरे तो वही चीज ना बोल रहे हैं कि अस्थाई जोड़ दीजिए। अरे उसको लूटने थोड़ी जा रहे हैं कि आपका पॉकेट में रखा लेके दीजिए नौकरिया से। आपको बोल रहे हैं कि अस्थाई जोड़ कर एग्जाम लीजिए, मेरा अंदर कैपेसिटी है तो हम लेंगे नौकरी, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। 60-40 पर क्यों नहीं कैपेसिटी अपना दे के ले रहे हैं हम नौकरी? अरे तो 60-40 ओपन फॉर ऑल कर दीजिएगा, राज्य इसीलिए बना है। सरकार तो बोल रहा है कि 60% हम दे रहे हैं झारखंडियों के तो लिए। कैसे वो कर रहे हैं कि 60% अन्य राज्यों में ही है, 5वीं अनुसूची में इसीलिए 10 है। आपको पता है कि नहीं अनुसूची कितना है? 12 है कुल टोटल। आप अनुसूची पहले देख ले। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों का संघ है। द्वितीय में क्या है? शपथ है। तृतीय अनुसूची में क्या है? तीत में है वेतन और भत्ता है। चौथे में क्या है? राज्यसभा के सांसद है। पांचवी अनुसूची में बता रहे हैं कि 10 राज्य आता है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित राज्यों का क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें 10 राज्य आता है। 10 में झारखंड आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। उन लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? और छठी में बता लिए, छठी 4 राज्य आता है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। समझे ना, 4 राज्य आता है। चारों का आरक्षण का ये दावा है। 7वीं राज्यों को केंद्र के बंटवारा। 8वीं अनुसूची में आप तो जानिए रहे हैं। तो अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है तो क्या लगता है कि आप राजनीति की गलियारों में अपना हथकंडे अपनाएंगे? राजनीति के गलियारों में जितने भी तमाम युवा है, एजुकेटेड युवा, बिल्कुल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जी। हाँ, चलिए पानी तो मतलब राजनीति में आने का आप सोच लिए हैं कि सरकार की मजबूरी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से आप आना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार अगर मजबूर करेगी तो कहाँ जाएंगे युवा? इतना पढ़ लिख के हम 10-12 लाख खर्चा किए, कहाँ जाएंगे? 10 साल से बाहर में है हम, तो जाके नहीं नींबू बेचेंगे जी, झालमुंडी नहीं बेचेंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है। बाहरी राज्य वाला आके यहाँ झालमुंडी बेचेगा, चना बेचेगा, तरबूज बेचेगा। हम तो लायक नहीं ना है कि तरबूजा बेचे। सरकार तो बोल रही थी कि मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। वही अगर उसी का बेटा बेटी को बोलेंगे कि सुअर पालो, मुर्गी पालो, तो कैसा लगेगा? सब बताइए। तो बुढ़ाने के समय में सरकार कितना को रोजगार दे सकती है? आप बोल रही थी। अरे रोजगार नहीं दे सकते तो नियोजन नीति में सुधार कर सकते हैं ना, टैग लगा सकते हैं ना। आस्था नियोजन नीति आपको 3.25 करोड़ जनसंख्या थोड़ी ना मांग रहा है कि आपको नौकरी दीजिए सर। आपको मांग रहा है कि अस्थायी जोड़ दीजिए, बहाली निकालिए, जितना पोस्ट खाली वो बहाली निकालिए। आपका घर से थोड़ी मांग रहा है। अच्छा, तमाम आपको जिस लोगों ने साथ दिया इस नियोजन में, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहिए? सभी नियोजन जितने भी तमाम छात्र जितने भी है, दोस्त यारी जितने भी है, माँ बहन जितने भी है, आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है आस्था नियोजन नीति की लड़ाई लड़े, 60-40% लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ाई होते रहेगा। इसी तरह एकता बनाए रखे। देखिए साथियों, तुरंत में नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ होता है थोड़ा देर सही लेकिन सही होता है। इसलिए तमाम बनाए रखे, संयम बना रखे। और कोई भी एग्जाम दावा करते हैं कि एग्जाम नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। आप एक चीज़ बोल रहे थे कि अगर हम लोग का नियोजन पे बात नहीं होगी तो एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान कुछ ऐसा बिल्कुल चलेगा। एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान जब झारखंड के छात्रों को कैसे करिएगा? फाड़िएगा सबका, झारखंडियों का सभी के फाटेगा। जब बोल रहे हैं यहाँ के अस्थायी जुटना चाहिए तो फिर एग्जाम क्यों? एग्जाम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हम भी छात्र हैं लेकिन आप अस्थायी जोड़ के एग्जाम लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं किसी से। जी, जोहार दादा। फिर जोहार बिल्कुल जोहार दादा।